हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड प्लस। आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्रेड प्लस और आज हम लोग 12th फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल पढ़ने से पहले जो इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, चार्ज के पास ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है, और जब चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में रखते हैं तो किस तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। तो आज का समरी लेक्चर की यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सीखेंगे, और एक दो चीज़ें हैं जो नीट और जेई में पूछी जाती हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए जैसा कि लिखा हुआ देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज हम पिछले लेक्चर में जिन्होंने नहीं देखा है, कूलम्ब्स लॉ स्क्रॉल करेंगे मिल जाएगा। तो वहाँ मैंने पॉइंट चार्जेस की पूरी थ्योरी बताई हुई है कि पॉइंट चार्जेस क्या हैं, क्यों हैं और क्यों लिए गए हैं, उनका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। हमेशा याद रखिएगा कि whenever we are talking about potential, we are always concerned with the location. Potential is the term that is linked with the location. Potential एक ऐसा टर्म है जो लोकेशन के साथ एट्रीब्यूटेड है। Potential is attributed with location. Location of what? Charge. And where? In the field. कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जब भी हम पोटेंशियल बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वी आर कंसर्न विद द लोकेशन ऑफ द चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। चार्ज की लोकेशन क्या है उस पर पोटेंशियल डिपेंड करेगा। तो अब ये पोटेंशियल बेसिकली है क्या, कहाँ से आया है, कोई प्रीवियस नॉलेज है जो इसको रिगार्ड करता है? बिल्कुल करता है। जैसा हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे। कोई भी मास है, अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड काम करती है, और इस मास की जो लोकेशन होगी सरफेस, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो डिसाइड करेगी इसकी पोटेंशियल क्या है, या पूरा बोलें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो कहने का मतलब क्या है, जस्ट लाइक ए मास हैज potential energy inside a gravitational field, in the same sense a charge has potential energy in the electrostatic field. ग्रेविटेशनल फील्ड किसने क्रिएट करी? मास ने। क्यों क्रिएट करी? कि अपने ही जैसा या कोई डिफरेंट टाइप का मैटर होगा उसको हम अट्रैक्ट करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, दे आर नेवर रिपल्सिव, और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। अर्थ दूर से ही अट्रैक्ट कर लेती है। सवाल यही है कि आप उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में होना चाहिए। अब इस बात को समझिए कि पोटेंशियल की एनालॉजी कैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी के साथ इस्टेब्लिश करी। देखिए, सपोज करिए दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ग्राउंड पर है आप, यू आर हैविंग ए बॉल, इट इज सम हाइट ऑफ 5 मीटर, it is of 1 kg. You will simply apply a formula and find its potential energy, U mgh. G is gravitational acceleration, always directed towards the surface of the earth, और इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कन्वीनियंस के लिए हम कभी कभी 10 भी ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो m की वैल्यू रखिए, g की वैल्यू रखिए और h की वैल्यू रख दी, ये वाली, हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। थोड़ा हाइट और बढ़ा दें ग्राउंड से तो पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ जाएगी, बॉल यहाँ आ गई। थोड़ा और बढ़ा दें, पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ जाएगी। मास वही है बट चेंज क्या हो रही है इसकी लोकेशन। पहले ए पर था, अब बी पर है, और अब सी पर है। तो आप समझिए जैसे जैसे आप इसकी लोकेशन चेंज करते हैं इसकी एनर्जी इंक्रीज करती है, और जब सरफेस ऑफ अर्थ पे आ जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इसी सेंस में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझनी है, पोटेंशियल समझना है। ठीक है, तो ये एनालॉगी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, और यहाँ पर इसको बोलते हैं, इस केस में जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
या नॉर्मल भाषा में हम बहुत कंफर्टेबली इसको बोल देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपली हम बोलते हैं इसको पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल शब्द यहाँ पर हटा देते हैं क्योंकि सेंस वही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चार्ज की वजह से पोटेंशियल। तो ध्यान रखिएगा कि वेयर देयर इज ए चार्ज, ये देखिए, वेयर देयर इज ए चार्ज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग द स्पेस ऑफ चार्ज। इस चार्ज के स्पेस में सब जगह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सपोज करते हैं ये हमारा क्या है, मैं यहां बना दे रहा हूं, ये हमारा सोर्स चार्ज, क्या है, सोर्स। सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड हमें बड़ा रखना है और इसके सराउंडिंग स्पेस में कहीं से एक चार्ज लेकर हम आए हैं, वो टेस्ट चार्ज है, हम टेस्ट करना चाहते हैं, और इस टेस्ट चार्ज को हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जब आप किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो जो आपका सैंपल साइज होता है वो बिल्कुल छोटा, मिनिमम होता है। सपोज करते हैं आपके घर में बढ़िया सी एक पनीर की सब्जी बनी, आपकी मम्मी ने कहा बेटा या बेटी इसमें नमक चेक करो, यू जस्ट टेक आउट अ लिटिल बिट पोर्शन ऑफ दैट वेजिटेबल, पनीर का थोड़ा सा एक टुकड़ा लिया, चम्मच पे रखा, टेस्ट किया और आपने एनालाइज कर लिया उतने सिंपल साइज से कि इसमें क्या क्या कमी है। उसी सेंस में ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये बहुत छोटा है और इतना छोटा है कि इसकी जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी फील्ड के कंपैरिजन में, सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में बहुत बहुत स्मॉल है, छोटी है, सो दैट इट्स इफेक्ट कैन बी इग्नोर्ड। इसकी फील्ड को हमें इग्नोर मारना है। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। फ्रैंकलिन साहब बोल गए हैं कि टू सिमिलर चार्जेस विल रिपेल, यानी इसके फील्ड में जब ये घुसने की कोशिश करेगा, और ये कहाँ से आया है, इन्फिनिटी से। ये भी एक कॉन्सेप्ट है गजब का कि चार्ज को हम कहाँ से लेकर आए हैं, इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी पर इसका पोटेंशियल अभी बाद में डिफाइन करेंगे। इन्फिनिटी पर इसका पोटेंशियल जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? देखिए, जब भी आप मेजरमेंट शुरू करते हैं तो आप एक रेफरेंस लेवल लेते हैं कि हमें कहाँ से मेजरमेंट शुरू करने हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो एट इन्फिनिटी। तो उसके लिए आंसर केवल ये है सिंपल लैंग्वेज में कि जब भी आप कोई मेजरमेंट शुरू करते हैं आप एक रेफरेंस लेवल लेकर चलते हैं। सपोज मैंने ये लाइन खींच दी, आपसे कहा लेंथ मेजर करिए, तो आप स्केल रखेंगे, उसका जीरो इससे मैच कराएंगे और जो भी इसमें डिविजन्स आ रहे हैं आपका पढ़ लेंगे उसको। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको शुरुआत एक रेफरेंस लेवल से करनी है। अगर ये जीरो ना होता तो हम इसकी लेंथ नहीं मेजर कर सकते हैं। सेम सेंस में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, ओरिजिन। कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स 4,3 हैं, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पर उसको 4 चलना है और वाई पर 3 चलना है। तो हमें अपनी जर्नी जो शुरू करनी है वो कहाँ से शुरू करनी है, जीरो से। तो उसी सेंस में इस जीरो को हम इन्फिनिटी पे मानते हैं कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। तो ये हमारा रेफरेंस लेवल है, वहाँ से हम रेफरेंस एनर्जी लेवल से शुरुआत करते हैं। फिर से आते हैं टॉपिक पर। अब सोर्स चार्ज की फील्ड में आप किसी यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं, दैट चार्ज विल बी रिपेल्ड बाय दिस चार्ज। किसके इफेक्ट से, फील्ड के इफेक्ट से। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती पुश कर रहे हैं, ये इधर को पुश कर रहा है, तो आप फोर्स ऑफ अपोजिशन फील कर रहे हैं। यानी इसको अगर दो पॉइंट्स के बीच में आपको कैरी करना है, सपोज बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, तो यू हैव टू अप्लाई ए फोर्स टू take it to the point A. Again, if you want to move this charge to B, you have to again apply a force against this force. तो जब धीरे धीरे क्या करने पड़ेगा, हर बार आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये सवाल उठता है कि आप कितना फोर्स लगाएंगे, क्योंकि जो चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पर फोर्स लगाती है। अगर चार्ज यूनिटी रख लें, Q0 की वैल्यू 1 कूलम रख लें,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज। किसी भी टेस्ट चार्ज को रखा है किसी फील्ड में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगाती है, उसी का मेजरमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फोर्स का मेजरमेंट जो आप कर लेते हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रही है। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई, ये याद रखिएगा। यहाँ क्यू नॉट है या ये इसी रिलेशन से आया है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट से। तो ये क्या कर रहा है, ये चार्ज इस वाले चार्ज पर इस डायरेक्शन में क्यू नॉट इंटू ई का फोर्स लगा रहा है। फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, नॉट बाय द सोर्स चार्ज। ये यहाँ पर हमें क्यू नॉट नहीं लिखना चाहिए, इसको थोड़ा सा मिटा दें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्यू रखा हुआ है, ये क्यू नॉट है, ये हमारा सोर्स चार्ज है। तो सोर्स चार्ज हमारा बिगर है और सैंपल साइज में हमारा कौन है, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। इसकी फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड मास से जनरेट होती है और दूसरे किसी मास पर फोर्स लगाती है, वैसे ही इसकी फील्ड किसी दूसरे चार्ज पर जो इसकी फील्ड में एंटर कर रहा है उस पर फोर्स लगाएगी। और कितना लगाएगी, क्यू नॉट इंटू ई। अब आप इतने फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्यू नॉट इंटू ई, और आपको उस चार्ज को मूव भी कराना है, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, सोचिए। आपको इसी के इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में, ये फोर्स आपके इधर और आप इसको पुश करेंगे इधर, तो आप कितना फोर्स लगाएंगे, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्यू नॉट ई, तो आप इतना ही फोर्स लगाएंगे क्यू नॉट इंटू ई, बट इसकी डायरेक्शन पहले से अपोजिट होगी। यानी आप इस चार्ज को कैरी करके एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट ले जा रहे हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आपने क्या परफॉर्म किया, वर्क डन, एंड दैट वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड। जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड। यही वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, इन कैरिंग द चार्ज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर से पॉइंट चार्ज को हमने कहा लोकेट कर दिया, जैसे ही लोकेट कर दिया वर्क डन किया, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क डन किया हमने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही वर्क डन इसमें स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको मैथमेटिकली अगर क्वांटिफाई कर लें, तो मैथमेटिकली क्वांटिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेट मी क्लीन दिस। फिर से एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हियर इज ए सोर्स चार्ज, एक इन्फिनिटी से हम टेस्ट चार्ज ले आए और इन्फिनिटी पर हमारा पोटेंशियल ज़ीरो है। कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है जिसमें आपको चार्ज को लेकर जाना है। आप फोर्स अप्लाई करेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जो भी वर्क डन करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या है, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द फील्ड, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द फील्ड। ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिर से बी पर अगर कहना हो इसी बात को, तो पोटेंशियल एट बी क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी यू का सिंबल है, ये वर्क डन है, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी। अब आप सोचिए दिमाग में, वर्क डन कहाँ पर ज़्यादा होगा, पॉइंट बी तक आने में कि पॉइंट ए तक आने में। जितना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, और रिपल्सिव फोर्स कितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आप सोर्स चार्ज के पास आएंगे। इसके पास जितना आप आएंगे आपको उतना ही फोर्स लगाना है ताकि आप इस लोकेशन पे पहुंच जाए। तो जो पॉइंट सोर्स चार्ज के जितना पास होगा वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वहीं वर्क डन ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट ए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जब चार्ज को आप मूव कराएंगे तो आपका जो मोशन है चार्ज का वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। विदाउट एनी एक्सीलरेशन द चार्ज विल मूव।
बिना किसी एक्सीलरेशन के चार्ज को मूव कराना है। ऐसी बात हम क्यों कह रहे हैं, सोचिए, ऐसी बात हम क्यों कह रहे हैं? तो हमने बिगिनिंग में ही कहा कि जब तक आप चार्ज को लोकेट नहीं करेंगे तब तक उसके पास पोटेंशियल होगा नहीं। तो पोटेंशियल बेसिकली वर्क डन है जो आप उस चार्ज को मूव कराने में करते हैं अगेंस्ट द फील्ड। तो आपको उतना ही वर्क डन करना है, उतना ही फोर्स लगाना है जितना फील्ड आपके ऊपर लगाती है। उससे ज़्यादा करेंगे तो एक्सीलरेशन हो जाएगा और जो अमाउंट फील्ड की वजह से पोटेंशियल होता उसके पास वो एक्यूरेटली आप मेज़र फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यूनिफॉर्म मोशन में रखना है विदाउट एनी एक्सीलरेशन, सो दैट जो वर्क डन हम एक्चुअली उस फील्ड के फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं वही उसमें पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो, नहीं तो डेटा वेरी कर जाएगा। चलिए अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की एक कन्वेंशनल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो हमने ये कहा, अभी यहीं से रिलेट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द फील्ड। इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट पर यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करते हैं वही उस पॉइंट पर उस चार्ज का पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल प्रॉपर्टी है लोकेशन की। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा, बच्चे भूल जाते हैं। इसकी एनर्जी यहाँ पर इसकी लोकेशन की वजह से है, इसकी एनर्जी यहाँ पर इसकी लोकेशन की वजह से है। जितना ज़्यादा आप पास जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि फील्ड क्या करती है? डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ज से जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगी उसका इफेक्ट वैसे वैसे चेंज होगा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करता है। तो हमने क्या बताया? पोटेंशियल एट ए पॉइंट, सपोज करिए आप ए पर निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, वी से डिनोट करते हैं पोटेंशियल को, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन डब्ल्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द फील्ड इन कैरिंग ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर क्यू नॉट को लाने में, यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करेंगे वही क्या है? पोटेंशियल। अब अगर क्यू नॉट की वैल्यू 1 हो जाए तो यही चीज किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर क्यू नॉट 1 हो जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। हर यूनिट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है बेसिकली वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, अब बढ़ते हैं किसी पॉइंट बी के लिए, देखते हैं। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं वी बी इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी। अब ए की जगह पे आपको क्या लिखना है? बी, और आप किसको लेकर आए हैं? क्यू नॉट को, तो डब्ल्यू इन्फिनिटी बी को आप यू बी भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट बी। और अगेन फिर से क्यू नॉट अगर 1 हो जाए तो जो बात अभी हमने कही है वही बात हम फिर से कहेंगे। तो अगेन पोटेंशियल क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit test positive charge from infinity to a point in the field। फील्ड के किसी एक पॉइंट पर इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उस जगह का होता है। ठीक है, अब पोटेंशियल को बेसिकली वोल्ट में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? वोल्ट में। तो यूनिट अगर आप पोटेंशियल की लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिखिए, थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ कर देता है। चलिए देखते हैं हम यूनिट क्या लिख सकते हैं। इसकी डायग्राम हम फिर से ड्रॉ कर लेंगे, या आप स्क्रॉल करके पीछे जा सकते हैं। देखिए हमारे पास पोटेंशियल की यूनिट लिखनी है वी की, तो डब्ल्यू हम किस में मेजर करते हैं? जूल में, और चार्ज को कूलाम में। तो इसकी यूनिट हो गई जूल पर कूलाम, या सिंपली वोल्ट, इसको वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल तो हमने पढ़ लिया, और ये हम जानते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज से कि फॉर द चार्जेस टू फ्लो ए पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना है? चार्ज हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के केस में ये चीज उल्टा होती है। ठीक है, तो चार्ज के फ्लो के लिए हमें चाहिए पोटेंशियल
डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैं पुरानी रिलेशंस पहले लिख लेता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, पोटेंशियल अभी हमने निकाला है ए पर, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, W इन्फिनिटी ए अपॉन क्यू नॉट, और बी पर हमने निकाला W इन्फिनिटी बी अपॉन क्यू नॉट। डायग्राम आपके सामने है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अभी इस चीज़ पे मत जाइएगा, सिंपल ये डी एक्स सब भूल जाइए, आर वार सब भूल जाइए, कुछ मत करिए, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हमें सिंपली पता है कि वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। कैसे पता है? क्योंकि जो जितना सोर्स चार्ज के पास होगा उसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि ये लोकेशन की प्रॉपर्टी है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। ग्रेटर से लेसर को हमें माइनस करना है, रखवाइए W इन्फिनिटी बी अपॉन क्यू नॉट माइनस W इन्फिनिटी ए अपॉन क्यू नॉट। क्या कॉमन मिल सकता है, 1 अपॉन क्यू नॉट, W इन्फिनिटी बी माइनस W इन्फिनिटी ए। तो बेसिकली क्या है, ए पर गए फिर आप बी पर गए, तो ये वर्क डन एक्चुअली दो पॉइंट्स के बीच का है, ए और बी का। तो ये जो ओवरऑल इस नोटेशन को हम सिंपली दो पॉइंट्स के बीच में ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि इट इज द वर्क डन बिटवीन A and B, and this is the potential difference. This is the potential difference. अब जब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले से है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस पे डिस्कशन करते ही क्यों हैं, ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कशन में ले रहे हैं। उसके पहले एक पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, पोटेंशियल में केवल एक पॉइंट लेना है और चार्ज को कहाँ से लाना है, फ्रॉम इन्फिनिटी। और पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात होगी तो आप लिखेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, और इन्फिनिटी नहीं इंक्लूड करेंगे। फिर से, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points A and B in the field is the amount of work done in moving the charge, is the amount of work done in moving the charge from one point to another. फिर से, it is defined as the work done in moving the charge between 2 points in the field. फील्ड में पहले से दो पॉइंट अगर हैं, उनके बीच में हम चार्ज को जब मूव कराएंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ये लोअर पोटेंशियल का है और ये हायर पोटेंशियल का है, क्योंकि ये चार्ज के ज्यादा पास लोकेटेड है। तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो हमने क्वेश्चन अराइज किया कि इसको हम पढ़ते क्यों हैं, तो वो इसकी सिग्निफिकेंस जो है इसकी यूनिट से निकालते हैं। जो पोटेंशियल की यूनिट है वही पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, समझ रहे हैं। ये वैसा ही है कि आपसे कहा गया 4 kg से 2 kg घटाइए, तो ये किसका डिफरेंस लिया आपने, मास का डिफरेंस। तो जो भी वैल्यू आएगी आएगी तो मास की यूनिट में ही, तो आप किसका डिफरेंस ले रहे हैं, पोटेंशियल का, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी पोटेंशियल की यूनिट में ही आएगा। देखिए कैसे, किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होगा। कब, इसी फार्मूले में, इफ अगर वर्क डन उन पॉइंट्स के बीच में 1 जूल का करें, और कब कर रहे हैं ऐसा वर्क, जब हम 1 कूलाम के चार्ज को रिप्लेस नहीं कहना चाहिए, मूव कर रहे हैं। फिर से, द पोटेंशियल डिफरेंस is 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge between 2 points in the field. 1 जूल का काम करें 1 कूलम चार्ज को 2 पॉइंट्स के बीच में ले जाने में, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। यानी बेसिकली क्या है, 1 वोल्ट हमने इस्टेब्लिश कर लिया है 1 जूल पर कूलम के साथ। अगर चार्ज यूनिटी है तो इसको भूल जाते हैं, तो 1 वोल्ट बेसिकली लाने के लिए हमें 1 जूल का वर्क डन करना पड़ता है जब हमारा यूनिट चार्ज है। अब हमने इसको देखिए, बहुत ध्यान से समझिए इसको, ये पॉइंट कोई बी है, कोई पॉइंट ए है, हमने यहाँ लिख दिया 12 वोल्ट, इनके बीच हमने कितना लिख दिया, 12 वोल्ट। तो इससे क्या मतलब निकला, इससे मतलब ये निकला है, इससे रिलेट करिए
कि जब 1 वोल्ट को आप मूव कराते हैं यूनिट चार्ज को, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ता है, 1 जूल का। अभी कितना है, 12 वोल्ट, तो कितनी एनर्जी लगेगी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो 12 वोल्ट के लिए हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, 12 जूल, जब चार्ज हमारा 1 कूलाम का होगा। तो इससे ये आइडिया लग गया कि ए से बी तक अगर जाना है तो 12 जूल का वर्क डन एनर्जी एक्सपेंस होने वाला। उल्टा अगर ये चार्ज यहाँ पर पहले से था और वो इधर से इधर भाग रहा है, तो ये 12 जूल की 12 जूल की एनर्जी को रिलीज करेगा। आपने जबरदस्ती ला के रख दिया, छोड़ दिया, भाग गया वापस, तो वो जाके वहीं रुकेगा जब तक ये एनर्जी एक्सपेंस नहीं हो जाएगा। इसीलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस को इतनी वैल्यू देते हैं, ये डायरेक्टली डेटा को बता देता देख के ही। अच्छा 12 वोल्ट है, 12 जूल खर्च होगा, 50 वोल्ट है, 50 जूल खर्च होगा अगर 1 कूलाम का चार्ज है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें की पॉइंट ये था कि आपको वर्क डन उतना ही करना है जितना फोर्स ऑफ रिपल्शन आपको लग रहा है, उसी रेशियो में रखना है अपने आप को। कम या ज़्यादा करेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो उस लोकेशन पे जो पोटेंशियल होना चाहिए वो एक्यूरेटली आप मेजर नहीं कर सकते। तो यूनिफॉर्मली चार्ज को मूव कराना है, एक पॉइंट पर लाए हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले गए, यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। इन्फिनिटी पर हमारा पोटेंशियल क्या लेना है, चूंकि वो रेफरेंस एनर्जी लेवल है तो हम जीरो से शुरू करेंगे। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस को और कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं ये भी आगे के वीडियोस में देखेंगे। कि आप ये देख रहे हैं ये 1 डायमेंशनल मोशन है, मोशन इन 1 डायमेंशनल या लीनियर मोशन है, और ये लीनियर मोशन आप कहाँ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए, कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए जो इस वर्क डन को, फील्ड को लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। तो पोटेंशियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो कैसे पोटेंशियल को हम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रख सकते हैं, ये भी हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। नीट जेई में इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं जो बिना इसको पढ़े आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो एक लेवल खाली ऊपर आपको उठना है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, बेसिक फिजिक्स वही रहने वाली है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रेड प्लस। हैव अ गुड डे।